नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम एक विषय के लिए आए हैं जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में मॉस्क को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, हम इस पर बात करने के लिए आए हैं एडवोकेट वरुण सिन्हा, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सिन्हा साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। सिन्हा साहब, जो ये निर्णय आया है, इस निर्णय के आधार पर क्या और जो न्यायालयों के परिसर हैं जिनके अंदर ऐसी मस्जिदें या अन्य कोई धार्मिक स्थल है, तो क्या उन पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? राकेश जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर के अंदर स्थित धार्मिक स्थल को लेकर के, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। और जो लोगों का विश्वास है न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में, कि साहब ये संविधान का कस्टोडियन है, यह फैसला जो है इस बात को बिल्कुल संपुष्ट करता है कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय संविधान की जो आत्मा है, संविधान की आत्मा उसके प्रियम्बल में लिखित है, उस आत्मा को किस तरह से अक्षुण्ण बनाए रखने का काम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय करती है, उसका यह फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में स्थित धार्मिक स्थल को लेकर के जो फैसला आया है वही एक जीता जागता उदाहरण है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखा जाना चाहिए। इस फैसले को किसी भी तरह से किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जो फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का या जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अपहोल्ड किया है, उस फैसले में क्या कहा गया है कि कोई भी सरकारी ज़मीन या कोई भी पब्लिक संपदा पे का दुरुपयोग किसी धार्मिक कार्य के लिए नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ नहीं कहता कि मस्जिद, किसी भी तरह का धार्मिक एक्टिविटी न्यायालय के परिसर में अगर होता है तो वह न्याय संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, ये दोनों ही फैसला संविधान की जो मूल भावना या संविधान की जो एक आत्मा है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकुलर डेमोक्रेसी का, आप उस परिदृश्य में अगर देखेंगे कि किस तरह से सेकुलरिज्म को संपुष्ट करता हुआ यह फैसला है, तो आपको लगेगा कि इस तरह का फैसला जितने भी न्यायालय परिसर भारत के अंदर हैं, वहाँ अगर किसी भी तरह का धार्मिक जो एक्टिविटी अगर होता है तो उस पर अंकुश लगाने का काम करेगा। सिन्हा साहब, ये जितने भी न्यायिक परिसर हैं उनमें धार्मिक स्थल पहले से बने हुए हैं और वहाँ अलग अलग जो भी धर्म होता है उस धर्म के अकॉर्डिंगली पूजा पाठ के कार्य भी होते हैं। तो क्या ये जो अभी निर्णय आया है, इससे उस प्रक्रिया में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रही है? देखिए, इस फैसले से एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि अगर वह सरकारी ज़मीन है, पब्लिक लैंड है और गैर कानूनी तरीके से, अनऑथराइज्ड तरीके से अगर उसका दुरुपयोग धार्मिक कार्यक्रमों के लिए होता है, तो उस पर अंकुश लगाना सरकार का या न्यायालय का दायित्व बनता है। और अगर इस तरह का परिसर में कहीं भी कोई धार्मिक स्ट्रक्चर है तो उस पर निश्चित रूप से न्यायालय भी संज्ञान ले सकती है और सरकार भी उस पर अपना कदम उठा सकता है। सिन्हा साहब, जितने भी न्यायालय हैं, खास तौर से मैं दिल्ली हाई कोर्ट की बात करूँगा, वहाँ भी न्यायिक परिसर के अंदर एक मस्जिद है, उसको लेकर भी पर्टिकुलरली इस निर्णय से कोई असर होगा? देखिए, जो दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर में स्थित जो मस्जिद है, मैं आपको बताऊं कि उस मस्जिद में 1992 के पहले
शायद कभी नमाज अदा नहीं होता था। सर्वप्रथम वहाँ एक जुडिशियल अधिकारी थे जिनके लिए वहाँ परमिशन हाई कोर्ट प्रशासन ने दिया होगा और उसके आधार पर नमाज अदायगी शुरू हुई। लेकिन आज वह एक ऐसा रूप ले लिया है कि बीच में उसका रेनोवेशन का काम शुरू हुआ था, लेकिन कुछ वकीलों के द्वारा आपत्ति जताने पर उस रेनोवेशन के काम को बंद कर दिया गया। तब ये मैं आपको 5-6 वर्ष पहले की घटना बता रहा हूँ। उस वक्त एक प्रतिक्रिया ये भी आई कुछ लोगों के द्वारा कि अगर एक धर्म का यहाँ पर अगर धार्मिक स्थल है तो क्यों न दूसरे धर्म के लोग भी इस तरह का प्रयास कर सकते हैं यहाँ। तो इन सारी बातों को लेकर के उच्च न्यायालय प्रशासन ने वहाँ काफ़ी सावधानी बरता और वहाँ जो रिनोवेशन का काम चल रहा था उसको रोक दिया गया। लेकिन आज भी उस परिसर में ये एक मस्जिद अवस्थित है और अगर उच्च न्यायालय चाहे या सरकार चाहे तो उसके कानूनी और उसकी वैधता को जांच करके अगर वो अवैध है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, अगर वो वैध है तो फिर वैध है। सिन्हा साहब, जो न्यायिक परिसर हैं, न्यायिक परिसर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ही सारा काम होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो खुद ये कहता है कि हम सेकुलरिज्म को सर्वोपरि सबसे ऊपर रखेंगे, ऐसी स्थिति में जब हम सेकुलरिज्म को मानने वाले उस किताब के आधार पर वहाँ न्याय करते हैं, तो क्या सेकुलरिज्म को देखते हुए न्यायिक परिसर के अंदर किसी धार्मिक स्थल का होना और उसमें पूजा पाठ होते रहने देना क्या सेकुलरिज्म की किसी धारा को चोट तो नहीं पहुँचा रहा है? देखिए, ऐसा है कि आप जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखेंगे जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से संबंधित है, तो आपको ये बहुत स्पष्ट लगेगा कि कानूनी वैधता को जांचा जा सकता है कि जो स्ट्रक्चर है वो कानूनी रूप से है या गैर कानूनी तरीके से है। अगर कानूनी रूप से है तो उस पर कुछ नहीं किया जा सकता है, अगर वो गैर कानूनी तरीके से है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है उसको वहाँ से हटाने के लिए। क्या सेकुलरिज्म और न्यायिक परिसर के अंदर धार्मिक स्थल ये एक दूसरे से अंतर विरोध रखते हैं? देखिए राकेश जी, अगर वह परिसर गैर कानूनी है तो निश्चित रूप से जो ये माना जाएगा कि वो अवैध तरीके से उसको संचालित किया जा रहा है और वह जो संविधान का जो सेकुलरिज्म एक भावना है उसके साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। तो न्यायालय को पूर्ण पावर है या सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वह उस पर कानूनी कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब, आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। साथियों, सेकुलरिज्म जो है प्राइम इशू है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण भाग है और जब न्यायिक परिसरों के अंदर धर्मस्थल चाहे वो वैध हों या अवैध हों उनको देखा जाए तो सेकुलरिज्म की भावना के विपरीत नज़र आते हैं। क्या हमारे न्यायालय इस पर कोई निर्णय ले पाएंगे कि हमें न्यायिक परिसर के अंदर या तो किसी भी धर्मस्थल को इजाज़त नहीं देनी चाहिए या देनी चाहिए तो सभी धर्मस्थलों को सभी धर्म आस्थाओं के अनुरूप वहाँ पे पूजा पद्धति की अपने अनुरूप कार्य करने की इजाज़त दी जानी चाहिए? जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।